राधे राधे साथियों, आज मैं आई हूँ आपसे एक स्पेशल डे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। वो दिन है हमारे लाला का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के पर्व के विषय में चर्चा करने। साथियों, बहुत ही पावन और पवित्र दिन हमारे लाला का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। तो मैं आप सब से ये जानना चाहती हूँ और ये चर्चा करना चाहती हूँ कि आपने इस दिन को अपने लाला के लिए किस तरह से प्लान किया है। और अगर आपने अभी तक इस विषय में प्लानिंग नहीं करी है तो शायद आपको मेरा ये वीडियो हेल्प कर सकता है। साथियों, जन्माष्टमी की प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी होगी। अब उस शॉपिंग लिस्ट में आपको ये देखना होगा कि आपको किन किन सामानों की ज़रूरत है और क्या क्या सामान आपके घर में रखा हुआ है। जैसे आपको जन्माष्टमी के लिए डेकोरेशन करना है या फिर झांकी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्राफ्ट आइटम्स चाहिए होंगे, क्या फूल, पत्तियाँ, आर्टिफिशियल खिलौने और जो भी डेकोरेशन का सामान है उस सब की आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। लाइटिंग, कैंडल्स, बलून और जो भी डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स है। उसके अलावा और शॉपिंग लिस्ट में आपके होगा प्रभु की सुंदर पोशाकें जो आपने उस दिन के लिए प्लान कर रखा है कि प्रभु मॉर्निंग में नहाकर क्या पोशाक पहनेंगे, फिर रात में जब लाला का जन्मोत्सव करेंगे 12 बजे उस समय प्रभु क्या पोशाक पहनेंगे, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में प्रभु को आप क्या पोशाक पहनाएंगे। तो इस तरह से 3 पोशाकें तो उनकी निश्चित ही आप खरीद लें, और कौन से रंग की होंगी वो पोशाकें वो आप पर ही डिपेंड है। उसके अलावा प्रभु का सुंदर श्रृंगार जो आप करेंगे, उनकी माला है, कंगन है, पायल है, करधनी है और पटका है, ये सब चीज़ें जो भी हैं आपको प्रभु के लिए लेनी है। बंसी है, मटकी है, ये सब आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट में लिख लेना है। इसके अलावा साथियों, अगर आपके पास झूला नहीं है और आप झूला लेने को प्लान कर रहे हैं तो प्रभु का झूला आप किस तरह से लेंगे, आपके लड्डू गोपाल का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप झूला लेंगे। झूला में बिल्कुल भी कोई चीज़ें शार्प नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटा सा लाला है, उसको किसी भी तरह से कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए। उस हिसाब से ही झूला देख कर के लेंगे और उसकी पॉलिश अच्छी हो, लाला अच्छे से झूल सके। और उसके अलावा आसन, ये सभी चीज़ें आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड करनी है। साथियों, शॉपिंग लिस्ट बनाने के बाद आपको अब ये प्लान करना है कि आप किस एरिया में लाला का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। जिस भी एरिया में आपने सोच रखा है उस जगह की आपको पहले ही डीप क्लीनिंग करनी है। वहाँ पे अच्छी तरीके से डस्टिंग, साफ़ सफाई करके उस स्थान को गंगा जल के छींटे देकर पवित्र करके उसके बाद आपको वहाँ पे डेकोरेशन करना है। तो उसके लिए पहले से ही आपको सोच लेना है कि किस तरह से आप झांकी बनाएंगे या फिर लाला को किस जगह पर झूले में बिठाएंगे, उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। इसके अलावा सारा सामान जैसे कि फल, मेवा, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, इस सबको पहले से ही प्लान कर लीजिए और उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लीजिए। तो साथियों, शॉपिंग लिस्ट भी तैयार हो गई और डेकोरेशन आइटम भी तैयार हो गया, और उसके बाद आप किस जगह पर लाला का जन्मोत्सव प्लान कर रहे हैं वो भी आपने सोच लिया। अब बारी आती है भोग की कि आप लाला के लिए क्या क्या भोग प्लान कर रहे हैं। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको भोग में मेवा पाक यानी कि नारियल और मेवे का पाक बनाना है। वो लाला को स्पेशल भोग लगता ही लगता है। तो आप जो भी भोग बनाएं उस दिन वो अपने हाथ से बनाएं, तो इससे आप लाला का प्रेम भी पा सकेंगे। अगर आप एक छोटा सा केक बनाना चाहते हैं लाला के लिए तो आप वो भी कोशिश करें कि अपने हाथ से बनाएं और उसे अपने हाथ से डेकोरेट करें। तो आप सब बताइएगा कि किस किस ने अपने हाथ से लाला के लिए केक बनाया है। मैं भी आपको अपना केक दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने लाला के लिए केक बनाया है। उसके अलावा साथियों, धनिया पंजीरी का भोग भी यशोदा मैया को लगता है, तो वो भी आप ज़रूर बनाएं। इसके अलावा लाला को स्पेशल भोग में माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। तो पहले से ही माखन बनाकर तैयार कर लें और सारी तैयारियां जो भी आपको भोग की करनी है वो पहले ही कर लें। अगर आप उस दिन सोचेंगे, उस दिन सफाई करेंगे और उस दिन भोग की तैयारी करेंगे तो आप पूरी तरह से थक जाएंगे। तो आप रात में लाला का जन्मोत्सव कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, भोग में आप मखाने, मठरी, लड्डू, मिठाइयाँ, सूखे मेवे, इस सब का भी भोग लगा सकते हैं। साथियों, फिर रात में जब हम लाला का जन्मोत्सव करेंगे तो उसके पहले ही आप कौन सी पोशाक, कौन सा श्रृंगार लाला को धारण कराएंगे वो पहले से ही अलग करके रख लें, और फल, मेवा, मिठाइयाँ वो सब भी उसी स्थान पर रख लें। फिर साथियों, और खीरे से आप जन्म करते हैं तो खीरे को भी
शाम को ही जन्म की तैयारी के लिए रख लें। इसके अतिरिक्त साथियों, पंचामृत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो पंचामृत बनाकर पहले से ही रख लें, क्योंकि रात में लाला का जन्मोत्सव करने पर आपको पंचामृत से ही स्नान कराना है। तो पंचामृत आपको पता ही है कि कच्चा दूध, दही, चीनी का बूरा, शहद, गंगाजल और तुलसी दल, ये सब मिलाकर आप पहले ही पंचामृत बनाकर रख लें। और गंगाजल अलग से रख लें, क्योंकि पंचामृत से स्नान करने के बाद उनको साफ जल से भी स्नान कराना है। फिर उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण करा के आपको पूजा की तैयारी करनी है और फिर आरती करनी है, भोग लगाना है, आरती करनी है, और जो भी आपने प्लान कर रखा है अपने लाला के लिए, वो सब कुछ आप उस दिन के लिए शामिल करें। तो उसके लिए आपको स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो शायद आपको मेरा ये वीडियो आपको जन्माष्टमी की तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।